नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मैचों में से एक नहीं, आज तो रोमांचक कह सकते हैं, क्योंकि चेपक का मैदान 35,000 से अधिक दर्शक चेन्नई सुपर किंग के लिए और महेंद्र सिंह धोनी के लिए शोर कर रहे हों और वहां पे रिजल्ट विपरीत हो जाए तो आप सोचिए क्या होगा। तो चलिए इस पूरे बारे में बताएंगे, इस मैच के किसी भी पहलू से आप ना छूटिए तो, और साथ ही साथ आईपीएल के किसी मेन पहलू ना छूट जाए, क्योंकि समय ऐसा होता है कि रात को 11 बजे 12 बजे मैच खत्म हो रहा होता है तो शायद हर कोई नहीं देख पाता। तो इसीलिए आप विक्रम टॉक्स के फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं ना, तो पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मिलेगी आपको आईपीएल की पूरी जानकारी कि किस तरीके से जो आज का मैच हुआ ना, जैसे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। आपको याद होगा कि जब ये पिछली बार भिड़े थे तो एकाना का मैदान था, यानी लखनऊ अपनी धरती पे खेल रही थी, वहां जीत भी दर्ज करती है और एक तरफा जीत दर्ज करती है। ऐसे में जब आज चेपक पे यानी महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई अपने घर में खेल रही थी, तो आज उम्मीद थी कि आसानी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा देगी, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने परफॉर्मेंस की है वो काफी बेहतर की है। एकाना में सीएसके को हरा चुकी थी, मोरल बूस्टअप था, लेकिन चेपक में आके ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि धोनी, और जैसे अगर पुराने काल की बात करें तो जैसे बाली के सामने जाते ही ना शक्तियां आधी हो जाती थी ना, वैसे चेपक में 35,000 40,000 दर्शक येलो जर्सी में धोनी धोनी की गूंज। तो ऐसे ही धोनी और सीएसके के फैंस के सामने ना दूसरी टीम की ताकत आधी हो जाती है। और ऐसे में जब आज चेन्नई सुपर किंग को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया लखनऊ ने टॉस जीत के, और उसके बाद शुरुआत तो हालांकि बहुत अच्छी नहीं हुई, अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट होकर चले गए थे, लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरीके से आज चौकों और छक्कों की झड़ी लगाई ना, यानी शतक लगाया, लेकिन वो शतक भी बेकार चला गया। कप्तानी शतक है, पहली बार सीएसके के लिए किसी कप्तान ने शतक लगाया, और 60 गेंदों पे 108 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें लगभग 7 चौके और 3 छक्के उन्होंने धड़ाधड़ मारे। हालांकि शुरुआत में उनके साथ देने रविंद्र जडेजा आए थे, जो कि 16 रन बना पाए, लेकिन 19 गेंदें खेल गए थे। ऐसे में लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत तो बेहतर हुई है थोड़ा, भले अजिंक्य रहाणे और जडेजा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे ने ना, भाई साहब, वर्ल्ड कप टी20 टीम में तो भारतीय टीम में खिलाड़ी पक्का खेल रहा है, और युवराज सिंह की जगह जिस तरीके से दिख रहा है ना कि लेफ्ट हैंड एक बल्लेबाज हमें चाहिए, चाहे वो पहले सुरेश रैना होते थे टीम में, युवराज सिंह होते थे, ऐसे में बात शिवम दुबे की जगह तय दिख रही है। क्योंकि अगर बात करें तो वैसे भी इंडिया के लिए अच्छा खेला, लेकिन आज के मैच में उन्होंने 27 गेंदों में 65 रन की ताबड़तोड़ पारी, मतलब 60 रनों से ज्यादा और 27 गेंदों में, और उसमें भी 7 छक्के। आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है कि 27 गेंद जिस बल्लेबाज ने खेले उसमें 7 छक्के लगाए हों, तो किस तरीके से ताबड़तोड़ धमाका मचा दिया था गेंदबाजों की। चाहे वो बात कीजिए ना आपकी, चाहे मोहसिन खान हो, रवि बिश्नोई तो 2 ही ओवर फेंक पाए। जिस तरीके से आज ताबड़तोड़ पिटाई हुई और 211 रन। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के 4 रन नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि जब शिवम दुबे आउट होके गए तो महेंद्र सिंह धोनी मैदान पे आते हैं, लोगों का पैसा, लोगों का आना सब कुछ वसूल होता है, क्योंकि भले ही उन्होंने एक गेंद खेली हो, लेकिन उस एक गेंद में भी 400 की स्ट्राइक रेट से 4 रन यानी चौका मार के गए थे। तो कह सकते हैं कि धोनी ने भी अपना एक, जब वो मैदान पे आते हैं जिस तरीके से इस बार ताबड़तोड़ रन बना रहे ना, तो शायद थोड़ा सा, अगर वो लखनऊ सुपर जायंट्स की आज फील्डिंग की बात करी जाए, बहुत ही बेकार फील्डिंग हुई है। सीधे सीधे शब्दों में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेरिल मिचेल का कैच छोड़ा उन्होंने, शिवम दुबे का कैच छूटा उनसे। ऐसे में इतने कैचेस जो छूटने, तो मैचेस तो फिर हारने बनते हैं एलएसजी के लिए, लेकिन कैसे जीती वो बात बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से कैचेस छोड़े थे चेन्नई सुपर किंग के, जिसके नाते चेपक में 211 रन का स्कोर बनाने का मतलब ये था कि आज तक कोई भी टीम ना 211 रन चेपक में चेज नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको बताया ना बाली वाला कहानी। ऐसे में जब लखनऊ सुपर जायंट्स चेस करने उतरती है, तो आज एक फैक्टर बहुत बड़ा था जो प्लस पॉइंट बन गया था लखनऊ के लिए, वो था ड्यू फैक्टर। ड्यू बहुत जल्दी गिरने लगी थी, क्योंकि आप देखते हैं ना कैमरे के जो टायर्स होते हैं उसको बार बार अगर आप टीवी में देखते होंगे तो उसको दिखाया जाता है, तो ड्यू फैक्टर एक पॉजिटिव पॉइंट एलएसजी के लिए लेके आता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये था कि दीपक चहर ने पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक को बिना खाता खुले चलते कर दिया। अब आप सोचिए, विकेट गिर चुका है, खाता खुला नहीं, 211 रन चेस करने हैं। ऐसे में केएल राहुल भी आते हैं, केएल राहुल भी जल्दी आउट हो जाते हैं।
उसके बाद लेकिन मार्कस स्टोइनिस एक तरह से एंड संभाले रखते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन आज उन्होंने बल्लेबाजी ऐसी की कि 60 लगभग गेंदें खेली और 124 रन। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ना 124 कैसे? अरे भाई साहब, आज जिस तरीके से ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की उन्होंने झड़ी लगाई ना, एक तरफा अपने दम पे चेन्नई सुपर किंग जो कि मैच जीत चुकी थी लगभग, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल आउट हो चुके थे, अगर बात करें क्विंटन डिकॉक आपको बताया 0 पे आउट हो चुके थे। निकोलस पूरन ने भी आके 14 गेंदों पे लगभग 34 रन की पारी खेली, लेकिन वो भी आउट हो गए थे और उस समय लगभग 14 के एवरेज से रन चाहिए था, मतलब हर ओवर में 14 रन बनाने थे अगर मैच को क्लोज ले जाना था। और ये भी मैं आपको तब बता रहा हूँ लगभग जब 40 गेंदों पे 90-100 रन के आसपास चाहिए था। और ऐसे में मार्कस स्टोइनिस ने दिखा दिया कि आज क्या करामाती उन्होंने बल्लेबाजी की और अपने सारे रिकॉर्ड उन्होंने दस्तक दिए। पहली बार आईपीएल में उन्होंने शतक लगाया, पहली बार अपना रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि इससे पहले वो लगभग बस 82 रन बना पाए थे अब तक हाईएस्ट। ऐसे में कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इस बार ताबड़तोड़ रन बना के मूड में आए हैं। आप कह रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया क्यों? तो उधर दिल्ली के लिए फ्रेजर रन बना रहे हैं, उधर ट्रेविस हेड ताबड़तोड़ फॉर्म में चल रहे हैं, इधर स्टोइनिस फॉर्म में चल रहे हैं। और स्टोइनिस ने केवल फॉर्म में नहीं चल रहे, हरा मैच छीन लिया। महेंद्र सिंह धोनी ने वाइड के लिए डीआरएस लिया, उनका सही होता है। बॉलिंग गेंदबाजी में अगर बात की जाए, पथिराना और मुस्तफिर से अच्छा कोई भी गेंदबाज नहीं हो सकता अगर डेप्थ में बॉलिंग की जाए इस समय चेन्नई सुपर किंग के लिए। लेकिन पथिराना और मुस्तफिर हुए होते ये लग रहा था कि 14 रन बनाना ना बहुत, क्योंकि पिच भी स्लो खेल रही थी। आपको बता दें पिच बहुत स्लो खेल रही थी, जिसके चलते केएल राहुल भी आउट हुए और निकोलस पूरन का बल्ला फंस रहा था। ऐसे में मार्कस स्टोइनिस ने एक तरफ से खूंटा गाड़ दिया, गेंदबाज कोई भी हो, क्योंकि अंतिम में आप सोचिए ना 19 ओवर पथिराना ने फेंका, अंतिम ओवर मुस्तफिर ने फेंका। ऐसे में भी स्टोइनिस बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। और हाँ, अंतिम में आज दीपक हुड्डा जो अभी तक नहीं चल रहे थे, उन्होंने भी जो आज 4 गेंदों में 15 रन मतलब एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, उसकी बदौलत भी लखनऊ सुपर जायंट्स को अंत में जीतने में बहुत बड़ी मदद मिली। लेकिन जीता वो मैच चेन्नई के सामने से, धोनी के सामने से ऐसा दिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से 6 गेंदों में भी अंतिम ओवर में 17 रन लगभग चाहिए था। और ऐसे में प्रेशर होना चाहिए था स्टोइनिस को कि अगर विकेट गिर जाता तो चेन्नई फिर से जीत जाती मैच। लेकिन मानना पड़ेगा, पहली गेंद पे छक्का, फिर चौका और उसके बाद तो मुस्तफिर इतने प्रेशर में आ गए थे कि उन्होंने जिस गेंद पे चौका दिया उस पे उन्होंने 9 गेंद फेंक दी, जिसकी वजह से फ्री हिट मिला। उसके बाद चौका मार के फिर से स्टोइनिस ने जिता दिया और 124 रन की दमदार, शानदार, दिलदार पारी खेल के आज सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। जिस तरीके से आपको बता दें कि धोनी भी उनके आज मुरीद हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने काफी फील्डिंग्स में चेंजेस किए। एक समय तो ऐसा लग रहा था ऋतुराज नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी फील्डिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रेशर में वो गेंदबाजों से बात कर रहे थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ना रविंद्र जडेजा को चलने दिया, और अंतिम समय में जो पथिराना ने पहले ओवर में मात्र 5 रन देकर 1 विकेट झटक लिया था और उनके 3 ओवर बचे थे, तो और ये लग रहा था सीएसके के लिए जीत का सबसे बड़ा कांड बनेंगे। लेकिन आज उनको भी स्टोइनिस ने बख्शा नहीं, दीपक हुड्डा ने उनके में चौके और छक्के लगाए, उससे भी एक प्रेशर हट गया। तो कहा जा सकता है कि आईपीएल को इसीलिए इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग कहा है, यानी अविश्वसनीय प्रीमियर लीग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चेपक में आज वो रिकॉर्ड जो अभी तक नहीं टूटा था वो टूट गया, सबसे बड़ा चेज हुआ है। तो आईपीएल 2024 रिकॉर्डों का है, कोई भी खबर ना छूटे, इसलिए इस चेन्नई की हार पे आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्योंकि पिछले 2 दिन में 3 शतक लग चुके हैं, कल यशस्वी जायसवाल ने जीत का शतक लगाया था, और इस बार हम देख रहे हैं ना आईपीएल में कि विराट कोहली शतक मार रहे हैं, लेकिन बटलर का शतक भारी पड़ रहा है। बटलर ने पिछले मैच में भी राजस्थान रॉयल्स को जिता दिया था जिस तरीके से, एक तरफा आज स्टोइनिस ने शतक मार दिया। एक आईपीएल में 9 शतक लगना बड़ी बात होती थी, लेकिन अभी आईपीएल का आधा ही भाग बीता और 9 से अधिक शतक खिलाड़ी लोग जो हैं वो लगा चुके हैं। उसमें से तो बटलर जैसे कि आपको पता ही है चीजों का किस तरीके से चला, और स्टोइनिस ने भी आज जो ये जीत का शतक लगाया ना, ऋतुराज के शतक को थोड़ा फीका कर दिया। कहीं ना कहीं विनिंग कॉज नहीं बल्कि लूजिंग कॉज के लिए याद किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से ऋतुराज ने आज पारी खेली, शिवम दुबे ने पारी खेली, उन्होंने दिखाया कि भारत के लिए वो कितना बेहतर है। लेकिन कप्तानी पारी में पहली बार सीएसके के लिए किसी ने शतक बनाया था, अगर वो विनिंग कॉज में होता तो शायद अच्छा लगता। और धोनी के होते हुए इतना रन चेज हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि चेपक धोनी का घर है और घर में ऐसा हो जाना थोड़ा फैंस कम समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, स्टोइनिस ने ऐसा कैसे चमत्कारिक पारी खेल दी कि धोनी उनको अपने जाल में फंसा नहीं पाए। हालांकि सीएसके ने फील्डिंग में भी बहुत लूप
फोर्स छोड़े। दीपक चहर एक बड़ा कारण बन सकते हैं क्योंकि उन्होंने सिंपल चौका छोड़ा पीछे, और ऐसे ही फील्डिंग्स में अगर बात की जाए तो डैरेन मिचेल ने भी छोड़े। तो फील्डिंग से आज दोनों तरफ से टीमों के लैप्स दिखे, लेकिन जिस तरीके से मार्कस स्टोनिस ने शानदार 124 रन की पारी खेली, उसने सबको आउट पावर कर दिया, क्योंकि एक तरफ से खूंटा गाड़ के खड़े होकर अकेले दम पे अपने मैच जिताया, वरना सीएसके मैच तो आसानी से जीत जाता। लेकिन अब इससे टाइम जो पॉइंट टेबल्स है ना, उसमें भी अंतर पड़ने वाला है। राजस्थान तो टॉप पे रहेगी, लेकिन ये चौथी और पांचवी टीम जो अब तक बराबर जीती थी ना, अब एलएसजी ऊपर आ जाएगी, और प्लेऑफ के जो 4 होते हैं ना, उसमें भी सीएसके नीचे आएगी। हालांकि अभी सबके लिए मौका है क्योंकि आईपीएल आधा ही बीता है। तो इस आईपीएल के अपडेट्स के लिए ना बने रहिए और देखते रहिए विक्रम टॉक्स।